हेलो स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज़ द यूज़ ऑफ राइटिंग, यानी कि जो लेखन क्रिया है, लेखन जो कला है, उसका उपयोग मेसोपोटामिया के टाइम में किस तरीके से किया जाता था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। द कनेक्शन बिटवीन सिटी life, trade, and writing is brought out in a long Sumerian scape poem about Anmarkar, one of the earliest ruler of Uruk. In Mesopotamian tradition, Uruk was the city par excellence, often now simply as the city। मतलब जो शहरी जीवन में अगर अपन देखें, शहरी जीवन, व्यापार और लेखन जो कला है, जो राइटिंग की जो स्किल है, उसके बीच के अगर हम संबंधों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जो उरिक नाम का जो शहर है, उरिक के एक प्राचीन शासक थे एनमरकर। एनमरकर के बारे में एक सुमेरियन महाकाव्य, जो सुमेरियन स्किप है, उसमें सुमेरियन महाकाव्य है, उसमें बताया गया है कि जो उरी के जो शहरी जीवन है, व्यापार है और जो लेखन है यानी जो राइटिंग है, उसके बीच में किस तरीके से कनेक्शन थे, इसके बारे में उसमें बताया गया है। मेसोपोटामिया की अगर हम जो ट्रेडिशन यानी कि जो मेसोपोटामिया की अगर हम परंपरागत कथाओं को देखें तो जो उरिक है वो एक अत्यंत सुंदर शहर माना जाता था। मतलब जो उरिक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी के रूप में जाना जाता था, बट जो वहाँ के लोग हैं केवल उसे सिटी कहकर बुलाते थे। तो जो मेसोपोटामिया का जो टाइम और पीरियड था, उस समय के अगर अपन जो सिटी लाइफ, ट्रेड और जो राइटिंग है, उसके कनेक्शन को अगर हमें देखना है तो जो सुमेरियन स्क्रिप्ट है यानी कि सुमेरियन महाकाव्य है, जो कि जो उरी के जो जगह है, उरिक जो शहर है, उरिक सिटी है, उनके वहाँ के एक जो राजा हुआ करते थे, एक शासक हुआ करते थे, अनमार्कर के बारे में लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला आपस में एक दूसरे से संबंधित थी। उरिक वास्तव में एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे लोग केवल द सिटी नाम से बुलाते थे। मतलब उसे केवल एक सिटी के रूप में कहा जाता था। एनमार्कर इज एसोसिएट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर। अगर हम देखें तो जो सबसे पहले जो व्यापार है, जो सुमेर है, सुमेर में जो व्यापार है, उसे सबसे पहले जो एनमार्कर थे उन्होंने इस व्यापार को प्रारंभ किया था। इन द अर्ली डेज द स्क्रिप्ट से, मतलब जो स्क्रिप्ट है, जो महाकाव्य है, उसमें लिखा गया है कि प्रारंभिक काल में ट्रेड वाज नॉट नोन, यानी कि जो लोग थे वो व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानते थे। एडमार्कर वांटेड लैब्स एडमार्कर वांटेड लार्ज लैब्स एंड pursued metal for the beautification of his city temple and sent his messenger out of get them for the chief of a very decent land called अर्था। मतलब जो एडमार्कर जो उरिक का एक जो प्रारंभिक शासक था, उसने सबसे पहले जो व्यापार प्रारंभ किया था। जो एपिक है, जो महाकाव्य है, उसमें ये बताया गया है कि इससे पहले जो व्यापार था उसके बारे में कोई नहीं जानता था। एडमार्कर ने जो ट्रेड है उसकी जो शुरुआत की थी, वह अपने जो सिटी टेम्पल यानी कि जो शहर था, शहर का जो एक मंदिर था, उसे सजाने के लिए उसने लाज वर्क और जो बहुत से ऐसे बहुमूल्य रत्न और धातु मंगवाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत भेजा था, जो एक सुंदर देश था जिसका नाम था अर्ठा। अर्ठा नामक एक सुंदर देश में के जो शासक थे, उनके पास में उसने अपना एक दूत भेजा था। तो उस दूत ने वहाँ गया। द मैसेंजर हार्ड टू वर्ड headed the word of king, but night he went just by the star. By day
ही वॉन्ट गॉड बे हेवन सन डिवाइस। जो दूत था, दूत ने राजा के आदेशों का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उसने सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। मतलब जो दूत था, जो मैसेंजर था, उसने रात को चांद तारों की रोशनी और सुबह सूरज के द्वारा जो मार्ग बताया गया, जो वे बताया गया, वो उस पे आगे बढ़ने लगा। He had to got up into the mountain range and had to come down out of the mountain range। अब जो वो आगे पहुंचा तो वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघता हुआ, मतलब उनको पास करते हुए ऊपर चढ़ा और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों को छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया और 5 पर्वतमालाओं, 6 पर्वतमालाओं और फिर 7 पर्वतमालाओं की, यानी कि जो अलग अलग जो चीज़ थी, उनको द पीपल ऑफ सूसा, मतलब सूसा एक जो सिटी है उसमें रहने वाले लोगों को उसने जो उनको सल्यूट किया, उनको सलाम किया। एज ए टीनी मिक, यानी कि एक छोटे चूहे की तरह उनको उसने सलाम किया। फिर उसने 5वीं पर्वत श्रृंखला को, फिर 6ठी को और फिर 7वीं पर्वत श्रृंखला को उसने पार किया। द मैसेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अट्टा टू पार्ट विथ लिप्स लीज एंड सिल्वर एंड द हैंड ऑफ मेक द लॉन्ग जर्नी बैक एंड फोर्थ अगेन एंड अगेन। मतलब जो दूत था, वो जो अरहत का जो मुखिया थे, उनके जो हेड थे, उनके जो चीफ थे, उनसे लजार चांदी नहीं ला पाया और बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटा। बार बार उसने इस तरीके की जर्नी करी परंतु वह खाली हाथ ही लौटा। और इसके बावजूद कि वह अठा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसके उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। मतलब उसने जो अठा के राजा को अपने राजा की ओर से अलग अलग तरीके के जो धमकियां भी देना प्रारंभ किया। दे अर्मिक फाउंड ए क्ले टेबल इन हिज हैंड एंड द रोड द वर्ल्ड डाउन। जो अर्मिक था, उसने जो एक अपने हाथ में एक जो चिकनी मिट्टी, जो राजा था, अर्मिक के जो राजा थे, उन्होंने अपने हाथ से एक चिकनी मिट्टी की एक जो टेबल थी, यानी कि जो एक प्लेट थी, उसको बनाया। उस दिन मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। दे हैड बीन नो राइट डाउन ऑफ वर्ड इन क्ले। उस समय मिट्टी पर कुछ लिखने का जो चलन नहीं था। Then Admire found the clay table in his hand and wrote the world down. These days there had been not writing down on the clay। मतलब जो एंड मार्कर थे, उन्होंने अपने हाथ से एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर कुछ अक्षरों को लिखा, परंतु उस समय जो क्ले थी, यानी जो मिट्टी थी, मिट्टी की जो पट्टिका होती थी, टेबल होती थी, उस पर कुछ लिखने का प्रचलन नहीं था। गिवन द रिटन टेबल द रूलर ऑफ अट्टा एग्जामिन द क्ले। द स्पोकन वर्ड वर नील्स, हिज फेस वर फ्रोविंग इन कीप्ड लुकिंग एट द टेबल। मतलब जब जो दूत था, उसने वह जो पट्टिका है वो अठरा के शासक के हाथ में दी, तो उसने उसकी जांच करना प्रारंभ किया। उसने पाया कि उसमें जो लिखी गई जो चीज़ें थी वो कील शब्द से उसमें लिखा गया था। उसे देखते ही उसे क्रोध आने लगा और उसने अपनी नज़रें उस पट्टिका पर जमाए रखी। दे शुड नॉट बी टेकन एज द related truth, but it can be inferred. The Mesopotamia understanding was the kingship and organized
trade and writing. The poem also tell us the beside being a means of storing information and the sending message afar. Writing was seen as a sign of superiorities of मेसोपोटामिया अर्बन कल्चर। मतलब जो इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाता है, मतलब ये जो घटना थी जो हमने अभी पढ़ी, जिसमें एक राजा ने दूसरे राजा को जो कुछ लिखित रूप में दिया था, इसे हम जो सत्य कहते हैं, सत्य नहीं माना जाता है, परंतु लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो मेसोपोटामिया था वहाँ पे विचारधाराओं के अनुसार सबसे पहले जो राजा थे उसी ने व्यापार प्रारंभ किया, और जो राइटिंग की जो सिस्टम था, राइटिंग की जो व्यवस्था थी, वह भी राजाओं के द्वारा ही की गई। और जो ये लेखनी की जो पट्टिका होती थी, लेखन का जो कार्य होता था, यानी कि राइटिंग जो वर्क होता था, वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करने और साथ साथ दूर दूर तक भेजने का एक मोड यानी कि साधन के रूप में ये प्रस्तुत की गई थी। इससे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया की जो सिटी लाइफ है उसका कल्चर कितना विशाल और कितना डेवलप माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो राइटिंग की जो स्किल है वो किंग्स यानी कि जो राजा होते थे, राजा के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी।